अगर आपने भी कुछ मन में करने की ठाना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। इस मेहनत की बदौलत आज एक शोधार्थी छात्र को इसरो में काम करने का मौका मिला है। ये कहानी है बंगाल के रहने वाले बीएयू के छात्र देवजीत मुखर्जी की, जिनका सपना था नाम के आगे डॉक्टर लगाने का, इसलिए कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई शुरू कर दी और अब इसरो से काम करने का मौका मिलेगा। दरअसल जब इस पूरे कहानी को जानने के लिए लोकल 18 की टीम बीएयू पहुंची तो देवजीत अपने लैब में शोध कर रहा था। जब उससे बात की गई तो उन्होंने बताया, मेरे परिवार में किन्हीं के नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा हुआ है। मेरा सपना था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। एमबीबीएस की पढ़ाई संभव नहीं हो पाई तो पापा ने कृषि में नाम लिखवा दिया। मुझे कृषि का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे इस क्षेत्र में पढ़ाई की और इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो आज इस मुकाम पर पहुंच गया हूं। जल्द ही इसरो के लैब में जाकर रिसर्च करूंगा। उन्होंने बताया, इसका श्रेय मैं यहाँ के कुलपति डॉक्टर DR सिंह, रिसर्च हेड निंटू मंडल सर व अपने परिवार को देता हूँ। मुखर्जी बताते हैं कि मैं सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पर शोध करता हूँ। इसी दौरान इसरो के साइट पर वैकेंसी निकलती है तो उसे भरा था। इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। मैं वहां रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीआईएस और एआई पर काम करूंगा, जो कृषि को और आसान बनाने में मददगार साबित होगा। वहीं कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने बताया कि बिहार से इस वर्ष पहला मेरा यूनिवर्सिटी का छात्र जा रहा, ये गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि अब यहां से लगातार प्लेसमेंट होते रहेंगे, छात्र यहां से आगे बढ़ेंगे। कृषि एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर काम करने का मौका मिलेगा। किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ है और क्या सपना था अब पूरा हो गया है? सिलेक्शन हुआ है मेरा इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर एक सेंटर है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC, जो हैदराबाद, बालानगर हैदराबाद में है। उसमें हुआ है एज ए साइंटिस्ट इन सॉइल साइंस। वहाँ पर क्या करने का मौका मिलेगा? सर, जहाँ तक मुझे अभी तक पता है कि वहाँ पे मेन जो काम रहेगा आपका सैटेलाइट बेस्ड सॉइल स्टडी, डिजिटल सॉइल मैपिंग और डिफरेंट सॉइल न्यूट्रिएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो उसी डिजिटल सॉइल मैपिंग, GIS, रिमोट सेंसिंग, GPS, ये सब लाइन में काम करने को मौका मिलेगा। क्या सपना था और कहाँ पहुँच गए हैं? जी, सपना तो था एक अच्छा साइंटिस्ट, या मतलब जैसे नाम के बाजू में डॉक्टर बैठाना चाहते थे, या तो डॉक्टर या डॉक्टरेट। मेडिकल में नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर में पापा जी का पता नहीं था, भेज दिए। अभी चलते चलते यहाँ पे ठाकुर का आशीर्वाद है, मम्मी पापा, घर वालों, मेरा जितना प्रोफेसर लोग थे BCKB में, फिर BU साबुर में सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में, खास करके मेरा मेजर एडवाइज़र डॉक्टर निंटू मंडल सर, और एक मेरा सेट थे डॉक्टर महेंद्र सिंह सर, वो अभी NDUT अयोध्या में एसोसिएट प्रोफेसर है। पूरा डिपार्टमेंट, चेयरमैन सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, डीन डायरेक्टर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, इन लोगों का बहुत मोटिवेशन था, एनकरेजमेंट था, तो बहुत हेल्प किया मेरे को। अभी यहाँ पर किस विभाग में आप शोध करते हैं? सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। फायदा क्या मिलेगा लोगों को? देखिए, अभी फ़ायदा यही है, अभी चीज़ें धीरे धीरे डिजिटलाइज्ड हो रहा है। हम लोग जो भी मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं, जो सॉइल का फ़ोटो मोबाइल में खींचेंगे, उससे भी उसका न्यूट्रिएंट, उसका बहुत सारे चीज़ का पता हम लोग लगा सकते हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का ज़माना है, तो यही टेक्नोलॉजी और डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। उसके साथ कैसे डिजिटल सॉइल मैपिंग को लेके हम लोग एकदम रियल टाइम, जैसे रिमोट सेंसिंग होता है, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, अपने सॉइल का जो भी न्यूट्रिएंट स्टेटस हो, जो भी सॉइल हेल्थ हो, आपको पता लगता है। और इसके साथ आप जो लैब में रूटीन एनालिसिस होता है, दोनों को कुल मिला के एक बेहतर सॉइल हेल्थ रिस्टोरेशन, फर्टिलिटी रिस्टोरेशन, यही सब में मौका, मतलब। क्या नाम हुआ आपका? क्या कुछ बिहार कृषि विश्वविद्यालय के लिए आज बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारा एक PhD का स्टूडेंट, जो कि सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में PhD कर रहे हैं, वो फाइनल ईयर में है, उनका चयन, सिलेक्शन जो है इसरो में हो गया है साइंटिस्ट C के रूप में। तो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और पूरे बिहार राज्य से संभवतः ये पहले ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय से चयनित हुए हैं। तो इस मौके पे मैं डॉक्टर देवजीत चक्रवर्ती और उनके पेरेंट्स को भी बधाई देना चाहता हूँ। साथ साथ जहाँ पे जिस विभाग में काम कर रहे हैं, सॉइल साइंस के साथ में जो काम कर रहे हैं, उनके विभाग के जो टीचर हैं डॉक्टर निंटू मंडल के साथ काम कर रहे हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ। विभाग के जितने भी टीचर्स हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और उम्मीद है कि जहाँ भी जाएंगे, जहाँ इनकी पोस्टिंग होगी इसरो में, और उसे ही हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नाम और ऊंचा
नाम उनका रोशन करेंगे। क्या काम करेंगे सर वहाँ पे, ये किस चीज़ पर रिसर्च? एज ए साइंटिस्ट हुआ है उनका सिलेक्शन, तो एज ए साइंटिस्ट वही जाएंगे, जब जाए तो उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, कुछ प्रोजेक्ट दिया जाएगा, तो उनके कैपेबिलिटी के अनुसार अब इसरो ही डिसाइड करेंगे किस तरह से उनको काम आगे दिया जाए। ठीक है।